हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हमारी लाइफ का एक ऐसा एक्सपेक्ट है जो कि हर चीज़ को ही हमारी लाइफ के हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। खासकर हमारे माइंड को, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों का व्यवहार हमारे साथ कैसा होने वाला है, इस सब को वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों को तो शुरू से ही सिखाया जाता है भाई कि तुम्हें कमाना है, तुम्हें पैसे अर्न करने हैं। पर लड़कियों को कई दफ़ा जो है उनको दबा दिया जाता है कि तुम क्यों जॉब करोगी, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है। फिर भी मेरे ख्याल से अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है फाइनेंशियली, तो भी हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। इसका एक रीज़न तो सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कि इससे हमें फ्रीडम मिलती है और चॉइसेस मिलती है। जैसे कि देखो, हम कोई भी काम करते हैं ना, अगर वो काम हमारे लिए एकदम कंपल्सरी है कि तुम्हें ही ये काम करना है, तुम्हें करना ही है, तो वही काम हमारे लिए बर्डन हो जाता है। पर अगर हम किसी काम को अपने चॉइस से ही करते हैं कि हमें आज ये करने का मन है, हमने कर लिया, नहीं मन है, नहीं किया, तो उस काम करने को हम लोग एंजॉय करते हैं। उस काम करने में जो हमें खुशी मिलती है वो अलग तरीके की होती है। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अपने आप को बहुत सारे कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं खुद ही, और इसमें हमें कोई रोकेगा भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपने लिए हाउस हेल्पर रखा है। जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, तो फिर मैं घर के कामों में ज़्यादा अपना टाइम नहीं देती हूँ। पर क्या आपको लगता है कि नॉर्मली किसी हाउस में एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, कभी कभी कोई और आ जा रहा है, तो फिर उन लोगों को एक हाउस हेल्पर रखने का नीड है या फिर उनको रखने दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। हम लोग, ये परिवार फैमिली जो है छोटी सी है, फिर भी हम लोग हाउस हेल्पर रख रहे हैं। क्यों? बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सबको पता है कि मेरी नीड क्या है, मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबको ये चीज़ पता है और सब मुझे इस पे सपोर्ट भी करते हैं। और ये भी चीज़ है कि इस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ना एक अलग बात है, ये हमारा डिसीजन तो होता है। पर इसमें अगर कोई मैरिड है, तो उसको अगर उसके हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए और हस्बैंड को उसकी वाइफ का सपोर्ट मिल जाए ना, तो लाइफ बहुत ईजी बन जाती है। थैंक्स टू माई हस्बैंड, ही सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग आई डू। ओके, तो अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है जो कि मैरिड है, तो मेरी तो उनसे सजेशन यही होगी कि आप अपने हस्बैंड को, आप अपने वाइफ को पूरा सपोर्ट करिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, उनकी ग्रोथ में। ये नहीं कि वो घर के कामों में या फिर ऐसे उल्टे सीधे चीज़ों में ही बिजी है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें ना हमको हमेशा करनी है। पहले हमारा मेन पर्पस होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद कोई भी काम करना है ना, हमें उसमें एन्जॉयमेंट मिलेगी। कोई भी काम हम उसके बाद कर सकते हैं। पर अभी अगर हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं और फिर काम में लगे हैं, तो फिर होना वो मुश्किल होता है। करना मतलब बस चल रही है लाइफ किसी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक सही भी है। और इसका एक और हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम सेल्फ सिक्योर फ़ील करते हैं, हमें सिक्योरिटी फ़ील होती है। कि क्योंकि देखो लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता हमें। तो इस तरह से अगर हम एक पार्टनर के, अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो दूसरे पार्टनर के पास फाइनेंशियली अगर है सुविधा, तो फिर अपनी फैमिली जो है आसानी से रह सकती है। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मेरे ख़्याल से ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ ही हमारी ग्रोथ का हमें चांस मिलता है। अगर हम सिर्फ़ घर के कामों में व्यस्त हैं, तो हम हर दिन एक ही जैसा काम कर रहे हैं। हर दिन वही खाना, वही सब्ज़ी, वही रोटी, वही झाड़ू पोछा सब सेम। उसमें हम कुछ नया क्या सीख रहे हैं? हमारी ग्रोथ क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रही। पर अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं ना, तो हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। कभी कुछ नया सीख रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ें आफ्टर 30 एज होने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे गाड़ी चलाना सीखा, वीडियोज़ बनाना सीखा, यूट्यूब चलाना सीखा। मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी याद भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी माइंड में मेरे आ भी नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, हमारा माइंड फ्री होता है, तभी हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। तो ये सारे रीज़न है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके अलावा
आप एक हाउसवाइफ को देखना जो कि खुद अर्न नहीं करती है, और एक दूसरी हाउसवाइफ को देखना जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो अर्न करती है, तो लोग वो दोनों को जिस नज़रिए से देखते हैं ना, वो नज़रिया काफ़ी बदल जाता है। दोनों को ही देखने का नज़रिया काफ़ी अलग होता है। जो वहाँ मतलब जो अर्न नहीं कर रही है ना, उसकी बातों को उतना कदर नहीं दिया जाता, उतना उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, और वही जो अर्न कर रही है ना, उसकी बातों पे ध्यान दिया जाता है, उसकी चॉइसेस सुनी जाती है। बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा हो। थैंकफुली मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली मतलब मेरे को पता नहीं लगता कि मैं इतनी लकी कैसे हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने देखा है कि शुरू से ही मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। पर बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर होंगे मेरे जैसे, या मुझसे भी और भी अच्छे होंगे, तो बाकी बहुत ये रेयर है। मोस्टली जो है सबको सफ़र करना पड़ता है, मैंने ही देखा है। मुझे तो शादी से पहले बहुत डर लगता था शादी से, क्योंकि मैंने सबको सफ़र करते हुए ही देखा है। बट हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए।